बाबा साहब के इस भाषण के बाद सभा स्थगित हो गई। अगली बैठक 1 अक्टूबर को हुई, जिसमें गांधी ने प्रस्ताव रखा कि सांप्रदायिक समझौते के लिए प्रत्येक संप्रदाय के प्रतिनिधियों की एक दूसरी कमेटी बने। बाबा साहब इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक प्रश्न इसी कमेटी को हल करना चाहिए। इस पर गांधी जी घबरा गए और अपनी नीयत की सफाई में दलीलें देने लगे, किंतु उनकी पेचीली दलीलें प्रतिनिधि सदस्यों की समझ से बाहर थी, नहीं बैठी। अंत में सभापति ने सभी सभा स्थगित कर दी और अगली बैठक 8 अक्टूबर 1931 को रखी। इस 7 दिनों के अवकाश में गांधी ने कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के लिए बड़ी दौड़ धूप की। आप मुसलमानों के बड़े नेता सर आगा खां के पास पहुँचे और उनके आगे कांग्रेस की ओर से कोरा चेक पेश करने लगे। फिर भी उनकी मर्जी मुताबिक समझौता न हो सका और 8 अक्टूबर 1931 को जब कमेटी की बैठक हुई तो उसमें गांधी ने एक अजीब भाषण दिया। आपने कहा है कि प्रधानमंत्री और मित्रों, मुझे दुख और नम्रता के साथ सांप्रदायिक समझौते की सफलता के संबंध में कहना पड़ता है कि समझौते की असफलता का मुख्य कारण प्रतिनिधि में है। विभिन्न दलों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं वे उन दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, सरकार ने नामजद किए हुए हैं। यही नहीं, इस समझौते के लिए जिनकी आवश्यकता थी वे भी यहाँ नहीं हैं, इत्यादि। गांधी जी का यह आरोप कि प्रतिनिधि सच्चा नहीं है यहाँ पर सबको बुरा लगा। गांधी जी ने इस वक्तव्य द्वारा खास तौर से बाबा साहब पर चोट की थी, इसलिए अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बाबा साहब को विवश होकर बोलना पड़ा। बाबा साहब ने कहा, प्रधानमंत्री और मित्रों, जब हम लोग सभा से जाने लगे थे तब यह मान लिया गया था कि अब हम में से किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसे दूसरों पर आघात हो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गांधी जी ने इस समझौते का उल्लंघन किया। हमें कमेटी के निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहिए, न कि उस पर तानाजनी और असफलता का आरोप करना तथा उपस्थित प्रतिनिधियों को झूठा मानना। यह अपमानजनक है कि हम लोग अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। गांधी जी स्वयं अपने आप को और कांग्रेस को अछूतों का प्रतिनिधि होने का दावा करते। मैं इस दावे का यही उत्तर देना चाहता हूं कि गांधी जी भारत के किसी भी क्षेत्र में मेरे मुकाबले खड़े होकर अपनी स्थिति की परीक्षा कर ले तो वे सत्य पर आ जाएंगे। मुझे अभी एक तार मिला है जो ऐसे स्थान से आया है जहाँ मैं कभी नहीं गया और न तार देने वाले को कभी देखा है। यह तार सभापति डिप्रेस्ड क्लासेस यूनियन कुमाऊं अल्मोड़ा की ओर से आया है। देखिए इसमें क्या लिखा है। यह वहाँ के सभापति महोदय को अम्बेडकर साहब प्रस्तुत करते हैं। यह सभा कांग्रेस के उस आंदोलन पर अविश्वास प्रकट करती है जिसे कांग्रेस द्वारा इस देश में और देश के बाहर किया जा रहा है। कांग्रेस का यह तरीका बिल्कुल गलत है। यूनियन को आपके प्रतिनिधि पर विश्वास है, यानी अर्थात अम्बेडकर साहब पर पूर्ण विश्वास रखती है। मैं उन विवादित बातों में समय नष्ट करना नहीं चाहता। मैं गांधी जी की इस बात को सहमत नहीं कि यह कमेटी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। मैं सर मोहम्मद शफी के विचार से सहमत हूँ। मैं समझता हूँ हमारे सामने 2 मार्ग हैं। एक यह है कि हम उस समय तक इस पर विचार विमर्श करते रहें जब तक हम कोई समझौता न कर लें। दूसरा यह है कि इसका निर्णय ब्रिटिश सरकार पर छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री मुझे अनुमति दें कि मैं एक बात और साफ कर दूं। अछूतों को अंग्रेज़ों पर अविश्वास नहीं है। अंग्रेज़ों पर कुछ आपत्तियां और शिकायतें हैं जिन्हें मैं अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है। ब्रिटिश सरकार यदि शासन सत्ता भारतीयों को सौंपना चाहती है तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि
कि शासनाधिकार केवल एक दल के हाथों में, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, कदापि न होना चाहिए। भारत में जितने संप्रदाय व दल हैं उन सब में संघ शासन के अधिकारों का बंटवारा उनकी संख्या के अनुपात में होना न्यायसंगत होगा। बाबा साहब के इस भाषण के बाद अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाबा साहब के इस भाषण के बाद सभा स्थगित हो गई। अगली बैठक 1 अक्टूबर को हुई, जिसमें गांधी ने प्रस्ताव रखा कि सांप्रदायिक समझौते के लिए प्रत्येक संप्रदाय के प्रतिनिधियों की एक दूसरी कमेटी बने। बाबा साहब इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक प्रश्न इसी कमेटी को हल करना चाहिए। इस पर गांधी जी घबरा गए और अपनी नीयत की सफाई में दलीलें देने लगे, किंतु उनकी पेचीली दलीलें प्रतिनिधि सदस्यों की समझ से बाहर थी, नहीं बैठी। अंत में सभापति ने सभी सभा स्थगित कर दी और अगली बैठक 8 अक्टूबर 1931 को रखी। इस 7 दिनों के अवकाश में गांधी ने कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के लिए बड़ी दौड़ धूप की। आप मुसलमानों के बड़े नेता सर आगा खां के पास पहुँचे और उनके आगे कांग्रेस की ओर से कोरा चेक पेश करने लगे। फिर भी उनकी मर्जी मुताबिक समझौता न हो सका और 8 अक्टूबर 1931 को जब कमेटी की बैठक हुई तो उसमें गांधी ने एक अजीब भाषण दिया। आपने कहा है कि प्रधानमंत्री और मित्रों, मुझे दुख और नम्रता के साथ सांप्रदायिक समझौते की सफलता के संबंध में कहना पड़ता है कि समझौते की असफलता का मुख्य कारण प्रतिनिधि में है। विभिन्न दलों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं वे उन दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, सरकार ने नामजद किए हुए हैं। यही नहीं, इस समझौते के लिए
जिनकी आवश्यकता थी वे भी यहाँ नहीं हैं इत्यादि। गांधी जी का यह आरोप कि प्रतिनिधि सच्चा नहीं है यहाँ पर सबको बुरा लगा। गांधी जी ने इस वक्तव्य द्वारा खास तौर से बाबा साहब पर चोट की थी, इसलिए अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बाबा साहब को विवश होकर बोलना पड़ा। बाबा साहब ने कहा, प्रधानमंत्री और मित्रों, जब हम लोकसभा से जाने लगे थे तब यह मान लिया गया था कि अब हम में से किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसे दूसरों पर आघात हो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गांधी जी ने इस समझौते का उल्लंघन किया। हमें कमेटी के निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहिए, न कि उस पर तानाजनी और असफलता का आरोप करना तथा उपस्थित प्रतिनिधियों को झूठा मानना। यह अपमानजनक है कि हम लोग अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। गांधी जी स्वयं अपने आप को और कांग्रेस को अछूतों का प्रतिनिधि होने का दावा करते। मैं इस दावे का यही उत्तर देना चाहता हूं कि गांधी जी भारत के किसी भी क्षेत्र में मेरे मुकाबले खड़े होकर अपनी स्थिति की परीक्षा कर ले तो वे सत्य पर आ जाएंगे। मुझे अभी एक तार मिला है जो ऐसे स्थान से आया है जहां मैं कभी नहीं गया और न तार देने वाले को कभी देखा है। यह तार सभापति डिप्रेस्ड क्लासेस यूनियन कुमाऊं अल्मोड़ा की ओर से आया है। देखिए इसमें क्या लिखा है। यह वहाँ के सभापति महोदय को अम्बेडकर साहब प्रस्तुत करते हैं। यह सभा कांग्रेस के उस आंदोलन पर अविश्वास प्रकट करती है जिसे कांग्रेस द्वारा इस देश में और देश के बाहर किया जा रहा है। कांग्रेस का यह तरीका बिल्कुल गलत है। यूनियन को आपके प्रतिनिधि पर विश्वास है, यानी अर्थात अम्बेडकर साहब पर पूर्ण विश्वास रखती है। मैं उन विवादित बातों में समय नष्ट करना नहीं चाहता। मैं गांधी जी की इस बात को सहमत नहीं कि यह कमेटी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। मैं सर मोहम्मद शफी के विचार से सहमत हूँ। मैं समझता हूँ हमारे सामने दो मार्ग हैं। एक यह है कि हम उस समय तक इस पर विचार विमर्श करते रहें जब तक हम कोई समझौता न कर लें। दूसरा यह है कि इसका निर्णय ब्रिटिश सरकार पर छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री मुझे अनुमति दें कि मैं एक बात और साफ कर दूं। अछूतों को अंग्रेज़ों पर अविश्वास नहीं है। अंग्रेज़ों पर कुछ आपत्तियां और शिकायतें हैं जिन्हें मैं अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है। ब्रिटिश सरकार यदि शासन सत्ता भारतीयों को सौंपना चाहती है तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि शासनाधिकार केवल एक दल के हाथों में, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, कदापि न होना चाहिए। भारत में जितने संप्रदाय व दल हैं उन सब में संघ शासन के अधिकारों का बंटवारा उनकी संख्या के अनुपात में होना न्यायसंगत होगा। बाबा साहब के इस भाषण के बाद अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद प्रतिनिधियों ने गांधी जी से अलग एक सभा की। इस सभा में मुसलमान, अछूत, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन सम्मिलित थे। इस अल्पसंख्यकों ने आपस में एक पैक्ट तैयार करके 12 नवंबर 1931 को प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड के आगे पेश किया। इस समझौते में भी अछूतों के अलग प्रतिनिधि को मान लिया गया था। जब गांधी जी को इसकी खबर लगी तो वह बहुत ही परेशान हुए। उन्होंने अल्पसंख्यक पैक्ट की आलोचना करते हुए कहा, मैं अल्पसंख्यक जातियों के दावे को समझ सकता हूँ, लेकिन अछूतों के ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय घाव है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि अस्पृश्यता का कलंक सदा के लिए बाकी रहेगा। मैं नहीं चाहता कि अस्पृश्यता की एक पृथक जाति सदा के लिए बाकी रहे। इसमें हिंदू धर्म के दो भाग हो जाएंगे, जिससे मैं कभी नहीं चाहता। सिख और मुसलमान सदैव के लिए मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन क्या अछूत भी सदा के लिए अछूत रहेंगे? अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मैं यह अधिक अच्छा समझूंगा
कि हिंदू धर्म ही मर जाए। मैं इस बात को बुरा न मानूंगा यदि अछूत ईसाई या मुसलमान हो जाएं। मैं यह सह लूँगा, लेकिन मैं यह नहीं सह सकता कि प्रत्येक गांव में हिंदू में ही 2 भाग हो जाएं। इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति से कहता हूं कि इस बात का विरोध करने वाला यदि मैं ही सिर्फ अकेला हूं तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इनका विरोध करूंगा। गांधी जी के इस वक्तव्य से उनके कट्टर सनातनी हिंदू होने की छाप और ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था को प्राण की बाजी लगाकर अपनी पूर्ण शक्ति से रक्षा करने की घोषणा है। यह शूद्रों और अतिशूद्रों वर्ण अपने राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए स्वतंत्र प्रतिनिधित्व और पृथक चुनाव की मांग करें तो यह वर्ण विधान के धाराशायी होने का मृत्युघोष व ब्राह्मणवाद के मूलोच्छेद की शंख ध्वनि है। इसे रघुपति राघव राजा राम की रामधुनी लगाने वाले एक नैष्टिक वैष्णव हिंदू कैसे सहन कर सकता है और कैसे समझ सकता है? बेशक वह इसे बर्दाश्त कर लेगा यदि छूत अछूत शूद्र ईसाई मुसलमान होकर हिंदू धर्म के बाहर हो जाएं, लेकिन हिंदू रहकर द्विजों के नेतृत्व में विरुद्ध खड़े हों। उनका अपना स्वतंत्र नेतृत्व मांगना कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अर्थात वह मुस्लिम और क्रिश्चियन बन जाएं, लेकिन हिंदू से अलग रह कर के खड़े हों, यह बर्दाश्त नहीं है। गांधी जी ने इतना मान लिया था कि बहिष्कृतों का अछूतपन दूर कर दिया जाएगा। उनकी सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक जलाशयों के प्रयोग तथा देवस्थानों की रुकावट दूर कर दी जाएगी और इसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हिंदुओं में ऐसे सुधारकों का एक दल है जो अछूतपन मिटाने के लिए कृत संकल्प है। मुसलमानों और सिखों को राजनीतिक कारणों से गांधी जी ने हिंदुओं से पृथक मांग कर लिया। मुसलमान विजेता थे, उन्होंने हिंदुओं पर एक दिन विजय प्राप्त की थी और सिखों ने मुसलमानों से लड़कर उन पर विजय पाई और सिख राज्य कायम किए और सिखों के पास स्वतंत्र सिख धर्म भी था। अछूतों के पास ऐसा कोई धर्म चीज नहीं है, न कहीं उनका स्वतंत्र राज्य था और न उनका कोई स्वतंत्र धर्म। शायद इसलिए गांधी जी उन्हें हिंदू धर्म का निचला अंग समझते थे। हिंदुओं ने पृथक उनकी सत्ता उन्हें स्वीकार न थी और चूंकि हिंदू वर्ण व्यवस्था विधान के अनुसार शूद्र केवल द्विजों का आज्ञानुवर्ती सेवक और दास मात्र हैं, उसे द्विजों से वाद करने तथा द्विजों के मुकाबले खड़े होकर मुँह जो ही करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए द्विजाति होने के कारण गांधी अपने आप को और कांग्रेस को, जो भी द्विजाति प्रधान संगठन हैं, अछूतों को स्वाभाविक नेता समझने थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब अछूतों के नेता हैं, यह उनको स्वीकार न था। गांधी जी इस समय तक शायद इस बात के कायल न थे कि यह जन जागृति हो गई है और सभी अपने मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं। अंधकार युग की दर या सुनी जन्ममूलक वर्ण व्यवस्था की हिमायत में प्राणों की बाजी लगाने की बात प्रतिक्रियावाद मात्र है। किंतु गांधी जी की इस घोषणा की पृष्ठभूमि में 2 बातें थी। एक यह कि वह स्वयं सनातनी वैष्णवी हिंदू थे, दूसरी जिन लोगों ने उन्हें अपना डिक्टेटर बनाया था और जो आंदोलन के लिए मुक्त हाथों से उन्हें धन देते थे, उनके प्रति उनकी जवाबदेही थी। गांधी की इस विचित्र घोषणा के बाद सरोजिनी नायडू के निवास स्थान पर गांधी अम्बेडकर मिलन हुआ, परंतु दोनों में कोई समझौता नहीं हुआ। इसमें संदेह नहीं, गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों बैरिस्टर थे, किंतु गांधी जी अपने व्यवसाय में असफल बैरिस्टर थे और बाबा साहब महाविद्वान और सफल बैरिस्टर थे। गांधी जी ने अपने हिंदू स्वभाव के कारण बाबा साहब को मीठी बातों से फुसलाने का भी प्रयास किया था। आपने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति मेरे हृदय में गहरा सम्मान है, उन्हें मेरे ऊपर
कटु होने का पूर्ण अधिकार है। यह उनका आत्म संयम है कि वह हमारा सिर नहीं फोड़ डालते। यदि वह हर हिंदू को अछूतों का पक्का विरोधी मानते हैं तो यह स्वाभाविक ही है। ऐसी ही मधुर और भुलावे में डालने वाली यह बात एक बार गांधी जी ने मद्रास के एक अछूत MLA श्री VN मूर्ति से कही थी, जबकि उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपकी राय में डॉक्टर अंबेडकर साहब अछूतों के सफल नेता हैं या नहीं। इस प्रश्न का जवाब हाँ और न में न सीधा उत्तर देकर गांधी जी ने अपनी स्वाभाविक व्यंग और कूटपूर्ण पेचीदी भाषा में कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर निडर मनुष्य हैं। यदि उन्हें कोई लकड़ी मिल जाए तो हिंदू कुत्ते को मारने में वह जरा भी देर नहीं लगाएंगे, नहीं हिचकेंगे। मैं अछूतों को इतना ही योग्य बनाना चाहता हूँ जितना डॉक्टर अंबेडकर इतनी बड़ी बाणी मधुर बाणी बोल करके समाज को ठगना चाहते थे। अब यह ठग नहीं पा रहे थे क्योंकि अंबेडकर साहब इतने दृढ़ निश्चय के साथ अपने समाज के लिए लड़ रहे थे। मतलब यह है कि डॉक्टर अंबेडकर निडर मरकहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य। और मैं जो अछूतों का परम हितैषी नेता हूँ उन्हें अंबेडकर साहब जैसा योग्य बनाना चाहता हूँ। यह एक पोंगापंथी है। अगर बनाना चाहते तो अंबेडकर साहब को क्यों नहीं पढ़ाए। यह दोहरी चाल है, इसको समझना होगा समाज को। गांधी जी की इस गहरी कूट व्यंग्योक्ति को बाबा साहब ने क्या समझे सो हम नहीं कह सकते, किंतु बाबा साहब का वह वचन हमें याद है कि जिसे उन्होंने एक निकोलस बेवर्ली ने यह पूछने पर कि गांधी के प्रति आपके क्या विचार हैं, अंबेडकर साहब साफ साफ बताइए। तो अंबेडकर साहब कहे गांधी जी अछूतों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वह अछूतों का उद्धार नहीं चाहते। बाबा साहब केवल निडर ही नहीं स्पष्ट भाषी और सत्यवादी थे। छल कपट व्यंग बनावट उनको छू भी नहीं सकती थी। एक दिन अल्पसंख्यक कमेटी में अछूतों की बात चलने पर उन्होंने साफ कह दिया, यद्यपि मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है किंतु हिंदू समाज में मैं अब भी अछूत ही हूँ। शिक्षा मुझे अछूतपन से बाहर नहीं निकाल सकती। यह कहते हुए उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी की ओर संकेत किया और देखा तो मालवीय जी घबरा गए और झट बोल बैठे, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप अछूत नहीं हैं, आप हमारे प्यारे दोस्त और भाई हैं। यही मीठी छुड़ी है शब्दों की। आपके साथ कट्टर सनातनी भी खुशी से काम करेंगे। आप जानते हैं अछूतों की भलाई के लिए आज भी किसी अन्य जाति की अपेक्षा ब्राह्मण ही आपके काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। बाबा साहब ने हंसकर कहा, आप भी जानते हैं हमें अछूत बनाने में भी ब्राह्मणों का ही सबसे बड़ा हाथ है। यह दोहरा मापदंड कैसा। यही गांधी मुस्लिम समझौते की भी एक बात कह देना आवश्यक है। इस समझौते से एक बड़ी शर्त यह थी कि मुसलमान और सिखों के सिवाय किसी अल्पसंख्यक को पृथक प्रतिनिधित्व न दिया जाए, किंतु यह समझौता न हो सका। इसमें भी दोहरी चाल थी कि सिख और मुस्लिम ही और उनके सामने जो अल्पसंख्यक थे बौद्ध और जैनी उनको भी न दिया जाए। जिस समय इस समझौते की बात हो रही थी बाबा साहब ने गरज कर कह दिया था, जिनको लेन देन करना हो करे, किंतु अछूतों के अधिकारों में हस्तक्षेप हम सहन नहीं करेंगे। बस खामोशी छा गई। इस तरह साथियों दूसरी गोलमेज सम्मेलन की उठापटक 2.5 महीने तक रगड़ झगड़ दाव पेच और तरह तरह के हथकंडों के प्रयोग के कारण पारस्परिक विचार विमर्श में जब कोई सर्वमान्य समझौता न हो सका तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, जो अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रतिनिधियों से कहा, क्या आप में से प्रत्येक कमेटी का सदस्य एक प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करके मुझे यह दरखास्त करे कि मैं आप लोगों के सांप्रदायिक सदस्य का हल निकालने का प्रयत्न करूं,
किंतु मेरे निर्णय के मानने को आप लोग बाध्य होंगे। मैं समझता हूँ यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। फलतः एक प्रार्थना पत्र लिखा गया जिस पर हर कोई कहते हैं कि सभी ने हस्ताक्षर किए, कोई कहते हैं कि सब ने नहीं किया। यह इशारा बाबा साहब की तरफ था कि इस प्रार्थना पत्र पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे किंतु मैंने नहीं किए। इस प्रकार सांप्रदायिक निर्णय का अधिकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सौंप कर दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को भंग हो गई और प्रतिनिधि लोग अपनी अपनी खजड़ी बजाते हुए अपना अपना राग लापते हुए भारत लौटे। इस तरह के दाव पेच को सहते हुए अम्बेडकर साहब ने किसी भी निर्णय पर अपने आप से मजबूती से खड़े रहे। लेकिन दुर्भाग्य है आज समाज में उस अम्बेडकर साहब को लोग नहीं समझ पाते हैं। आप छोटे से लाभ में, थोड़े से लाभ में हर कुछ बदल जाते हैं। इसी बदलाव के कारण बैकवर्ड समाज SC ST OBC का नैया डूब रही है। सीखिए, समझिए कि आपके लिए अम्बेडकर साहब किसी भी हाल में किसी से समझौता नहीं किए आपके हक अधिकार के लिए, लेकिन आप थोड़े से ही कार्य के लिए समझौता करते हैं, इसलिए पतन आपका निश्चित है। उस महान हस्ती की मान मर्यादा, मान सम्मान को बचाइए, अपने निजी स्वार्थ को किनारे करिए, सार्वजनिक स्वार्थ को सिद्ध करिए जिसमें आपका भी स्वार्थ निहित है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं से यह निवेदन है कि यह वीडियो विस्तार पूर्वक है और यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन बहुत ही निर्णायक हुआ, क्योंकि यह जो रिपोर्ट बाद में सही ही मान्य सौंपी गई। इसलिए साथियों को सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।